हेलो डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। भैया आज का लेसन काफ़ी पावरफुल है। आज का लेसन आपने पूरा देख लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग करते रहना चाहते हैं तो ये रियल चैनल है। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं हूं आपका गुरुजी सुनील चौधरी और ये लेकर आया हूं आज मैं कि पहले दिन अगर आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं, पहले दिन कितना बड़ा खेल आप खेल सकते हैं, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। पहले दिन, एक दिन में कितना बड़ा कांड हो सकता है। इंग्लिश सीखने का मामला है, एक दिन में कितना खेल खेल सकते हैं आप। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट डे लर्निंग प्लान, पहला दिन है आपका। आज अंग्रेजी सीखनी है, मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, पहला दिन है। तो मैं कितना सीख सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, उसका एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। आइडिया क्या मतलब, मैं तो पूरी आपको क्रैश कोर्स दे रहा हूँ, फ्री क्लास दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फैंसी लेसन नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग लेसन है उनके लिए जो शुरुआत में सीख रहे हैं कि मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं, पहले दिन क्या करूं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, सीखना कहाँ से शुरू करूं, मुझे तो जीरो से सीखना है, ये मैंने सुना है। तो जीरो क्या होता है? जीरो कुछ नहीं होता है। पहले दिन बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जीरो कुछ नहीं होता स्पोकन इंग्लिश में कि बिल्कुल जीरो से सीखना है। वो जीरो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो छोड़ दो कि जीरो से सीखना है, तो सीखना शुरू करो। तो स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट डे लर्निंग प्लान शुरू करते हैं आराम से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है उनके लिए जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे थोड़ी सी खांसी भी है, तो मैं बहुत आराम से आपको ये क्लास देने वाला हूँ और बहुत आपके काम आने वाली है। राइट, तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए अपने शहर का नाम, कहाँ से आप इसे देख रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आए, मजा आए, आनंद आए कि हाँ भैया हमारे सिखाने से कुछ फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंग्रेजी हमें सीखनी क्यों है। देखो, वो तो आपको पता है कि आपको सीखनी है, वो तो आपने डिसाइड कर लिया, तभी यहाँ तक पहुंचे हो आप। बट फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेजी आपको सीखनी क्यों है, इसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। तो अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आप किसी भी देश में, किसी भी शहर में चले जाओ, अंग्रेजी आपको मिलेगी। इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ, अंग्रेजी मिलेगी। थाईलैंड चले जाओ, चाइना चले जाओ, रशिया चले जाओ, जापान, कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश आपको मिलेगी। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया को जोड़ के रखने वाली भाषा इंग्लिश है इस समय। ये कड़वा सच है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये सच है। दिस इज द फैक्ट, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है भैया, मैं थोड़ा सा इसको जूम जाम करके और बड़ा कर लूं क्या? चलो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया को जोड़ के रखती है, पहला कारण। दूसरा कारण कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग लोकेशंस में, ट्रेवल करना चाहते हैं अलग अलग लोकेशंस में, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि ग्लोबल भाषा इंग्लिश है तो आपको ये सीखनी चाहिए। नहीं तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे, ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, सोशल कनेक्शन बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए सीखना है। बूस्ट कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप कोई भी चीज सीखते हैं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई भी चीज, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सेम चीज लागू होती है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के साथ कि भाई मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखा, नाउ आई कैन स्पीक, सो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, आदमी चौड़ा हो जाता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ होती है, कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे जाता है। राइट, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेसन बहुत बड़ा है, मैं बहुत कुछ लेकर आया हूं। जल्दबाजी में इस वीडियो को नहीं छोड़ना है आपने,
पूरा देखना है। ये आपके सिखाने के लिए है वीडियो, टाइम पास करने के लिए नहीं है। ये मेरे यूट्यूब चैनल के ग्रोथ के लिए नहीं है, ये आपके सक्सेस के लिए है। तो प्लीज़ इसको पूरा देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? जब आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाते हैं, तो बहुत सारी स्पोकन इंग्लिश नहीं, आप कह सकते हैं कि मैं इंग्लिश सीख जाते हैं जब, तो आप बहुत सारी नॉलेज अंग्रेजी भाषा की किताबें और बहुत सारे रिसोर्सेज, गाइड्स, उनका आप इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आएगी तो। अब बढ़ते हैं दूसरे कदम की तरफ। दूसरा कदम, पहले दिन अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो वो चीजें कौन सी हैं जो पहले दिन में सीख सकता हूं? सो कॉमन फ्रेजेस यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। कॉमन फ्रेजेस मतलब जो अक्सर यूज होते हैं। फ्रेजेस मतलब शब्दों का समूह। भाई एक शब्द तो शब्द होता है, और एक से ज्यादा शब्द हो गए तो बन गया शब्दों का समूह, उसे बोलते हैं फ्रेज। और शब्दों का समूह जिसका पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए, उसे कहते हैं सेंटेंस, वाक्य। तो हम कई बार सिर्फ फ्रेजेस बोलते हैं, शब्दों के समूह बोलते हैं, मीनिंग स्थिति से क्लियर हो जाता है, वैसे क्लियर नहीं होता है। देखेंगे, समझेंगे। एवरीडे कन्वर्सेशन, रोजमर्रा की बातचीत में। और कुछ हमें पोलाइट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब वही समझ लो फ्रेजेस। पोलाइट मीन्स विनम्र, जब हम लोगों से मिलेंगे या लोगों से दूर होएंगे। मीटिंग और लिविंग समवन, जब हम किसी से मिलते हैं, जब उनसे अलग होते हैं, तब हमें क्या बोलना चाहिए, ये हम सीख सकते हैं पहले ही दिन। उदाहरण मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत सारे, आपने उम्मीद भी नहीं होगी, इतने सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स में लेकर आया हूं। नंबर वन, हेलो हाउ आर यू। आपको लग रहा है ये तो बहुत ही सिंपल है, भाई बोलो, बोलो प्लीज, हेलो हाउ आर यू। बड़ा मुश्किल है? सुनने में बड़ा आसान है, ज्ञान देना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम कीजिए, हेलो हाउ आर यू, ये मुश्किल काम कीजिए। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। सी यू लेटर, टेक केयर, बातचीत पूरी हो गई आपकी। सी यू लेटर, टेक केयर, बाद में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। सी यू लेटर, टेक केयर। हेलो हाउ आर यू टुडे, आज आप किसी से मिल रहे हैं तो आप पूछिए, भाई आज कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है आपके। हेलो हाउ आर यू टुडे। गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड। कोई आदमी आपसे फ्राइडे को मिला था, शनिवार को मिला था, और अब वो मिल रहा है आपसे सोमवार को या मंगलवार को, तो आप उससे पूछेंगे सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड, आपका शनिवार इतवार कैसा बीता, उसी को वीकेंड कहते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर वीकेंड। गुड इवनिंग, इट इज नाइस टू मीट यू। कोई आदमी आपसे शाम को मिला, गुड इवनिंग, इट्स नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। जेन्युइनली बोलिए, जेन्युइनली दिल से बोलिए, गुड इवनिंग, इट्स नाइस टू मीट यू। बहुत दिनों बाद मिला कोई, हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। अब भैया ईद के चांद हो रहे हो, कहाँ रहते हो, बहुत दिनों बाद मिले हो। इतनी सारी बात इंग्लिश में बोलेंगे, हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से तुम्हारे दर्शन ना हुए। नेक्स्ट इज आई एम गुड थैंक्स, हाउ अबाउट यू। किसी ने आपसे पूछ लिया हाउ आर यू, तो आप उसका जवाब दे रहे हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। थैंक्स, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। आई एम गुड थैंक्स, हाउ अबाउट यू, आपका भी फर्ज बनता है ना सामने वाले से पूछने का। फ्रेंड्स के बीच में आप नॉर्मली कह सकते हैं, कोई आपसे दोस्ताना रिश्ता है, हे व्हाट्सअप, भैया क्या हो रहा है, हाँ भैया क्या हो रहा है, हे व्हाट्सअप, हाँ भाई क्या हो रहा है, हे व्हाट्सअप, हाँ भाई क्या हाल चाल है, हे व्हाट्सअप, लाइक दैट, समझ रहे हैं। अब कोई आपसे पूछे हे व्हाट्सअप क्या हो रहा भाई, और आप कह रहे हो "ना, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, बस कट रही है, मस्ती से कट रही है", तो आप कहोगे नॉट मच, जस्ट चिलिंग, नॉट मच, जस्ट चिलिंग, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा, कट रही है मस्त। नेक्स्ट, आप किसी से मिले, आपने कहा नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, माय नेम इज प्रिया, मेरा नाम प्रिया है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम प्रिया है। लड़कियां ऐसा बहुत कम बोलती हैं, पूरी दुनिया में देखा है ऐसा मैंने, बट कुछ बोलती हैं।
बट बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्लीज टू मीट यू। नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हैं आप, प्लीज्ड टू मीट यू भी बोल सकते हैं। नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू का मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, उसमें अच्छा लगा, उसमें खुशी हुई। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। उसके बाद आता है हाउ डू यू डू। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो एक ही बार बोला जाता है एक व्यक्ति के साथ। जब किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हैं तब ये बोला जाता है हाउ डू यू डू, और वो भी इसके जवाब में बोलेगा हाउ डू यू डू। कोई व्यक्ति आपसे पहली बार मिला और उसने आपसे कहा हाउ डू यू डू, तो आप भी बोलेंगे हाउ डू यू डू। मतलब ये ऐसे ही है, परंपरा टाइप की है, कोई खास इसका मीनिंग शीनिंग नहीं है, अंग्रेजों ने शुरू किया हुआ है, बट ये पहली बार में ही काम करता है बस, उसके बाद नहीं करता। अब किसी व्यक्ति से आप दोबारा मिलेंगे तो हाउ डू यू डू नहीं चलेगा फिर, ये पहली बार में ही चलता है हाउ डू यू डू, और इसका जवाब भी होता है हाउ डू यू डू। है ना नॉनसेंस जैसी बात, बट ठीक है, जो है सो है। अगला है गुड टू सी यू अगेन, इट्स बीन एजेस। ये थोड़ा फ्रेंडली है कि भाई अच्छा लगा आपसे मिलके, सदियां बीत गई आपसे मिले हुए। गुड टू सी यू अगेन, इट्स बीन एजेस, आपसे मिलके अच्छा लगा, बहुत समय हो चुका है आपसे मिले हुए। इट्स बीन एजेस, इट्स बीन एजेस का मतलब है इट हैज बीन एजेस। एजेस माने बहुत लंबा समय बीत गया है। समझ रहे हैं आप? मजा आ रहा है आपको? मैं काफी डिटेल में आपके लिए ये वाला लेसन लेकर आया हूं, तो टिके रहो सब्र के साथ, और टिके हुए हो तो कमेंट कर दो टिका हुआ हूं, टिकी हुई हूं। ओके, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। अगला फ्रेज है, किसी से आप मिल रहे हैं, हाय, आप बोलेंगे हे हाउ इज इट गोइंग, हे हाउ इज इट गोइंग, अभी क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। तो ये फॉर्मल और बिल्कुल दोस्ताने के बीच का रास्ता है। हे हाउ इज इट गोइंग, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कैसे चल रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो उसके बीच में आप पूछ रहे हो हे हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। यो व्हाट्स न्यू, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या मामला है, कोई खबर, नई खबर, ताजी खबर, क्या खबर है। यो व्हाट्स न्यू, यो व्हाट्स न्यू। कोई आपके ऑफिस में नया ज्वाइनिंग आया है, आप बोलोगे वेलकम टू आवर ऑफिस, वेलकम टू आवर ऑफिस। कोई बहुत दिनों बाद आया है वापस, नौकरी छोड़ गया तो वापस आया है, छुट्टियों पे चला गया तो वापस आया है, शहर छोड़ गया तो वापस आया है, तो आप बोलोगे वेलकम बैक, वी मिस्ड यू, स्वागत है आपका, हमने आपको बहुत मिस किया। तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस थे जो मैंने आपको दिए कि आप पहले दिन ही इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इनके लिए 3 महीने रुकने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझने हैं, वीडियो दोबारा देख सकते हैं, बार बार रिप्ले कर सकते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले दिन ही इनको आप सीख सकते हैं। राइट, तो दोस्तों ये थे बेसिक इंग्लिश ग्रीटिंग्स इसी लेसन में। और चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ 2 ही पार्ट खत्म हुए हैं, अभी 3 4 5 6 7 8 9 बचे हुए हैं। बहुत सारी वैल्यू मैं इस लेसन में लेकर आया हूं, और और ये रियल लेसन है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। और ये इंट्रोडक्शन जॉब वाला इंट्रोडक्शन नहीं है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, बातचीत में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे नॉर्मल पब्लिक के साथ, ठीक है, उसका है। जॉब में भी इसका हल्का फुल्का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ में आता है शेयरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन, ये अपने आप हट जाता है, ये थोड़ा सा कल परसों से दिक्कत कर रहा है। शेयरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन आता है। यूजफुल फॉर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स फॉर स्टार्टिंग कन्वर्सेशंस, इसका इस्तेमाल होता है नए फ्रेंड्स बनाने में और बातचीत शुरू करने में इसका इस्तेमाल होता है। यूजफुल फॉर मेकिंग फ्रेंड्स और स्टार्टिंग कन्वर्सेशंस, बातचीत शुरू करने में इनका प्रयोग होता है। अब कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनसे आप अपना परिचय करा सकते हैं, स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो कौन कौन से सेंटेंस हैं, इसमें भी मैं आपके लिए तमाम दुनिया के लेकर आया हूं। तो नंबर 1 एंड द बेस्ट, माय नेम इज अदिति। अपना नाम बताइए, माय नेम इज सुनील, माय नेम इज राहुल, माय नेम इज संगीता,
अपना नाम बताएंगे, सबसे पहले नाम से शुरुआत होती है। दूसरा शुरू होता है आई लिव इन दिल्ली एंड वर्क एज ए टीचर। मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक अध्यापिका के रूप में कार्य करती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, एक अध्यापिका के रूप में कार्य करती हूँ। आप अपना शहर बदल सकते हैं और अपना प्रोफाइल बदल सकते हैं और सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आई लिव इन अलीगढ़ एंड वर्क एज ए डिजिटल कोच। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, एज ए डिजिटल कोच काम करता हूँ। राइट। आई लव कुकिंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। आई लव ईटिंग एंड ट्रेवलिंग। आप चेंज कर सकते हो। आई लव ड्राइविंग। I love riding. I love talking to people. I love this. I love doing that. I love swimming. I love playing cricket. I love watching cricket. Whatever. तो आप ये अपने बारे में एक मस्त बात ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। सामने वाले को लगेगा आप इंटरेस्टिंग बंदे हैं, नहीं तो बोरिंग टाइप के लगेंगे। अपनी वर्क प्रोफाइल शेयर कीजिए। आई एम अ डिजिटल फ्रीलांसर। आई एम अ टीचर। आई एम अ ट्यूटर। आई एम एन इंजीनियर। आई एम अ सोशल वर्कर। आई एम रनिंग अ हार्डवेयर स्टोर। आई एम रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट। जो भी आपका बिजनेस है। आई एम रनिंग अ कार रिपेयरिंग सेंटर। आई एम रनिंग अ बाइक रिपेयरिंग सेंटर। आई हैव अ बाइक एसेसरीज स्टोर। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपने बारे में बताइए। उसके बाद बताइए आई वॉज बोर्न इन मुंबई बट ना बट नाउ आई लिव इन गुड़गांव। बट नाउ आई लिव इन गुड़गांव। मेरे बारे में आई वॉज बोर्न इन अलीगढ़ एंड आई एम स्टिल लिविंग इन अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़ में पैदा हुआ, अलीगढ़ में रहता हूं। राइट। आई एम करेंटली अ स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स। मैं फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, वो डिपेंड करता है। मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स में मैं अपना मेन है मेरा। आई लव प्लेइंग क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। आई लव प्लेइंग क्रिकेट इन माय स्पेयर टाइम माने खाली समय। In my spare time, I enjoy planting, sorry, painting. Planting भी हो सकता है वैसे। In my spare time, I enjoy painting and listening to music. मुझे अपने खाली समय में पेंटिंग करना और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। आई एम हियर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हो सकता है आप किसी से स्पोकन इंग्लिश के लिए क्लास में ही मिल रहे हो, आप दोनों वहां इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम हियर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आई ज्वाइन दिस वर्कशॉप टू लर्न मोर अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन करी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और जानकारी लेने के लिए। गुरुजी सुनील चौधरी बहुत अच्छी डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो मैं भी यहाँ पर इस वर्कशॉप में आया हूँ। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑल। पहले दिन आप बोल रहे हो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ मैं बहुत अच्छे से आगे काम करूंगी। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑल। राइट। इस तरीके से थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर किसी ने आपको अवसर दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई अपने बारे में बताओ, तो धन्यवाद कीजिए। कोई किसी को बोलने का मौका थोड़ी देता है, आपको मिला है तो धन्यवाद कीजिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और पूरा इंट्रोडक्शन अगर देना हो कहीं छोटा मोटा, तो आप बोलेंगे हेलो माय नेम इज राजेश, आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड आई वर्क एज अ मार्केटिंग मैनेजर एट अ टेक फर्म। आई एंजॉय प्लेइंग बैडमिंटन एंड रीडिंग माई सेल्फ रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स इन माई फ्री टाइम। आई एम हियर टू लर्न बेटर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एंड मेक न्यू कनेक्शंस। थैंक यू। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर है। तो ये शायद किसी क्लासरूम में है राजेश, तो वहां पर ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहा है। आप दोस्तों के बीच में है तो आपका इंट्रोडक्शन बदल जाएगा। आप इंटरव्यू में हैं तो आपका इंट्रोडक्शन बदल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, तो वो मेरी क्लास में अगर आप आएंगे तो मैं बता दूंगा। खुद से रिसर्च करना चाहते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन बदल जाता है। ओके, तो ये थे अपने आप को परिचय कराने के स्टेप। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले दिन हम और क्या कर सकते हैं। देखो पहले दिन यार एक्साइटमेंट बहुत होती है इंग्लिश सीखने की। जब नया नया आदमी कोई सीख रहा होता है तो उस दिन बहुत एक्साइटमेंट होती है। उस दिन अगर बहुत कुछ सीख लिया जाए तो यार मामला ही बन जाएगा। ठीक है, तो
कॉमन सेंटेंसेस हम सीखेंगे एवरीडे यूज के, कि रोजमर्रा में हम कौन से कॉमन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रेडी टू यूज सेंटेंसेस फॉर डेली इंटरेक्शंस। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको देने वाला हूं जो आपको डेली अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने हैं, और इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है आपको 10-10, 20-20 बार ऊंची आवाज में, जिससे आपको फ्लुएंसी मिलेगी। अलाउड मीन्स ऊंची आवाज में, टू गेन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब बिना सोचे समझे आपके मुंह से ये जो सेंटेंसेस निकलने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में यहां पर भी मैं काफी एग्जाम्पल्स लाया हूं, ज्यादा नहीं है, बट मैं बहुत ही काम के लाया हूं। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? किस कोई चीज आपको चाहिए, कॉफी चाहिए, पानी चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ मदद चाहिए, तो ये सेंटेंस आप देखिए, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज, कैन आई हैव सम कॉफी प्लीज, कैन आई हैव सम टी प्लीज, कैन आई हैव सम फूड प्लीज। सम के बाद आप कुछ भी लगा दो। कैन आई हैव सम मनी प्लीज, कैन आई हैव सम जूस प्लीज, कैन आई हैव सम के बाद कुछ भी लगा दो आप। सम फूड, सम वाटर, सम कॉफी, सम टी, सम मनी, सम हेल्प, सम वर्क, कैन आई हैव सम वर्क प्लीज। तो कैन आई हैव सम के बाद कुछ भी लगाओ और प्लीज लगा दो, ये बन गया मास्टर सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद आता है वेयर इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन? मुझे कहीं जाना है मेट्रो स्टेशन, मुझे पता नहीं है कहाँ है। वेयर इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन? वेयर इज द नियरेस्ट क्लिनिक? वेयर इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन? वेयर इज द नियरेस्ट लाइब्रेरी? वेयर इज द नियरेस्ट हार्डवेयर स्टोर? वेयर इज द नियरेस्ट मेडिकल स्टोर? वेयर इज द नियरेस्ट बाइक सर्विस सेंटर? वेयर इज द नियरेस्ट कार वॉशिंग सेंटर? तो यहां पर भी आप नियरेस्ट के बाद बदल दो, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। तो प्रैक्टिस मैं तो ऐसी करता था, आप भी ऐसी करो। वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल? वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टैंड? वेयर इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन? वेयर इज द नियरेस्ट क्लिनिक? वेयर इज द नियरेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर? वेयर इज द नियरेस्ट लाइब्रेरी? वेयर इज द नियरेस्ट गुड क्वालिटी स्वीट शॉप? वेयर इज द नियरेस्ट biryani shop? Where is the nearest family restaurant? Where is the nearest temple? भाई जब आप नई जगह पे जाओगे तो बहुत कुछ पूछना पड़ेगा आपको। वेयर इज द नियरेस्ट के बाद जो भी ठोकोगे सेंटेंस मस्त वाला आपका बनने वाला है। अब एक सेंटेंस आता है, एक्सक्यूज मी हाउ मच डज दिस कॉस्ट? माफ कीजिए, ये कितने रुपए का है? एक्सक्यूज मी हाउ मच डज दिस कॉस्ट? अब कुछ भी खरीदना है, ये सेंटेंस तो आना ही आना है। एक्सक्यूज मी हाउ मच डज दिस कॉस्ट? कुड यू हेल्प मी विद दिस प्लीज? अब कोई भी आप काम कर रहे हैं, उस समय आपको मदद चाहिए, तो आप बोलेंगे कुड यू हेल्प मी विद दिस प्लीज? कुड यू हेल्प मी विद दिस प्लीज? कुड यू हेल्प मी विद दिस प्लीज? देखो यार, जब मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ ना 2-4 घंटे, तो मेरी इंग्लिश लड़ खड़ा जाती है। वैसे मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बिलीव मी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकता, मतलब, बट आप प्रैक्टिस करो। ये मामला सब प्रैक्टिस का है। कुड यू हेल्प मी विद दिस प्लीज? आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज। आई वुड लाइक अ कॉफी, ये वुड है। आई और डी के बीच में अपोस्ट्रोफी लगा है ना, ये वुड है। वुड आता है कल्पना करने के लिए, विनम्र रहने के लिए। मैं एक कॉफी चाहता हूं, कृपया करके मुझे कॉफी दें। पर मुझे ये नहीं पता कि कॉफी है या नहीं है, या मुझे मिलेगी या नहीं। मुझे दोनों चीजों में से किसी एक चीज पर डाउट है, या तो कॉफी है या नहीं है, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसी जगह पर आदमी वुड इस्तेमाल करता है, विनम्र होता है, कल्पना करता है। आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज, मैं चाहूंगा मुझे कॉफी मिल जाए, मिले ना मिले नहीं पता, तो वुड आता है। अगर उसे पक्का पता हो कि कॉफी मिल जाएगी, तो बोलेगा आई वॉन्ट अ कॉफी। वो चल रही है भैया उसकी दादागिरी। ठीक है। राजा कभी ऐसे नहीं बोलते, सुल्तान, राजा, किंग ऐसे नहीं बोलते कि मैं चाहूंगा कि मुझे कॉफी मिले ना, कॉफी लाइए, ब्रिंग मी अ कॉफी। उसको पता है मैंने ऑर्डर दिया, कॉफी आनी है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वुड कहां आता है। वुड वहां आता है जहां आपको पक्का ना पता हो कि कोई चीज है या नहीं है, या फिर ये ना पता हो कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। और राजा तो है नहीं ना हम लोग, सुल्तान तो है नहीं हम, राइट? सो आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज, आई वुड लाइक अ टी प्लीज, आई वुड लाइक माई मेडिसिन प्लीज, आई वुड लाइक अ बुक प्लीज, आई वुड लाइक अ नोटबुक प्लीज, आई वुड लाइक अ पेन प्लीज। कुछ भी आई वुड लाइक के बाद कुछ भी ठोक दो, बहुत सारे सेंटेंस यहां भी बनने वाले हैं। मजा आ रहा है? कमेंट कर दो फिर फटाफट से। ठीक है। दिस इज ऑसम लेसन, ऐसे कमेंट करना है, दिस इज ऑसम लेसन, दिस इज द माइंड ब्लोइंग वीडियो। ओके, अब आपको देर हो जाती है कहीं पर जाने में, किसी काम को करने में, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो आप बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर द डिले।
बहुत अच्छा सेंटेंस है। सॉरी बोलना बड़ी अच्छी कला है। कुछ लोग सॉरी को नहीं समझते हैं, बट आप अपनी अच्छाई कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी फॉर द डिले। आई एम सॉरी फॉर द डिले। देरी देरी के लिए मैं मुझे दुख है। ये क्षमा नहीं मांगा जाता है, इसमें दुख प्रकट किया जाता है। दुख। आई एम सॉरी फॉर द डिले। इज दिस करेक्ट एड्रेस? इज दिस करेक्ट एड्रेस? कोई एड्रेस आप किसी को दिखा के पूछ रहे हैं, इज दिस करेक्ट एड्रेस? इज दिस करेक्ट एड्रेस? थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ये बहुत ही जान बचाने वाले फ्रेजेस हैं। आप कहीं भी जाएंगे, कोलंबिया, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप थैंक यू और सॉरी बोलना सीख जाएं तो आप बहुत सारी स्थिति और परिस्थिति में गुजारा अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू और सॉरी बोलना बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल वर्ड्स हैं, इनको हमेशा याद रखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ कॉमन सेंटेंसेस। आप वीडियो को आगे पीछे करके इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और अभी तो हमारी जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ आधी पूरी हुई है। अभी हमारे पास 6, 7, 8, 9 भी बचा है। पहले दिन का ही सीन है ये कि पहले दिन मैं क्या क्या सीख सकता हूँ स्पोकन इंग्लिश में। फर्स्ट डे स्पोकन इंग्लिश लर्निंग प्लान है ये। तो टिप्स मैं कुछ लेकर आया हूं कि आपको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो क्या टिप्स रहेंगे। प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स। अगर आप गलती भी कर रहे हैं तो भी रोज प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली, और जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको भी प्रैक्टिस करो। ये एक सीक्रेट है। प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स। अगर आप गलती भी करो तो भी प्रैक्टिस करो यार। शुरू में आप सीख ही तो रहे हो। एकदम बिल्कुल शाहरुख खान की तरह इंग्लिश बोलोगे नहीं आप, या डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो इंग्लिश बोलोगे नहीं। इट विल टेक टाइम। टाइम लगेगा चीजों में, राइट। डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ भाई साहब, ना मैं बोल पाऊंगा कभी, ना मैं बोलना चाहता हूँ। मेरे को सिर्फ इंग्लिश बोलनी है अपना काम चलाने के लिए। वॉच इंग्लिश मूवीज और शोज विद सब टाइटल्स। तो भैया मैं पिछले 32-33 साल से तो इंग्लिश मैं सीख रहा हूँ, और शायद ज्यादा ही हो गए होंगे। मैं आज भी इंग्लिश मूवी देखता हूँ सब टाइटल के साथ, क्योंकि उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका टोन, उनका सब कुछ अलग होता है। तो ऐसे हम ईगो पे नहीं ले सकते। तो मैं तो सबटाइटल के साथ देखता हूँ, तो उनके होड़ वोड़ सब देखता हूँ, सबटाइटल भी पढ़ता हूँ, तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो आप भी इंग्लिश मूवी देखिए, 15 मिनट देखिए, हफ्ते में एक दिन देखिए, या 15 मिनट रोज देखिए, या रोज एक मूवी देखिए। जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबटाइटल्स के साथ देखिए, तो आपको बड़ा अच्छे से इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने किया पर्सनली अपने जीवन में स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने का, वो है रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली। और इस तरीके से पढ़ो इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे हजारों लोग सुन रहे हैं आपकी स्पीच। आपको अखबार हाथ में लेके ऐसे पढ़ना है जैसे आपके सामने हजार लोग बैठे हैं और वो आपको सुन रहे हैं। इतनी ऊंची आवाज में आपको बोलना है। अब सोचो, जब आप अंग्रेजी का अखबार इतनी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे 15 मिनट डेली, तो क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? अरे सर, गुरुजी समझ में नहीं आता हमें, क्या है इसका मीनिंग। मीनिंग नहीं समझना है आपको, मैंने आपको बोला ही नहीं मीनिंग समझने के लिए। मैंने बोला है कि 15 मिनट रोज पढ़िए, चमत्कार हो जाएगा। आपको चीजें अपने आप समझ में आएंगी ऑटोमेटिक तरीके से। और डेली फ्रेश न्यूज़पेपर आना चाहिए। अंग्रेजी का अखबार लगा लो, 200-300 रुपए का आता है महीने का, बहुत बड़ी रकम नहीं है। इंग्लिश का न्यूज़पेपर 100% आपके घर में आना चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। बुक आपकी बोरिंग हो सकती है, पुरानी हो सकती है, बुक से भी वैसे ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई बुक, कोई मोटिवेशनल बुक, कोई कोई भी बुक इंग्लिश की अच्छी खासी आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं डेली। बट न्यूज़पेपर में क्या होता है कि लेटेस्ट खबरें आती हैं, तो उनको आप कनेक्ट कर पाते हो। आधा मीनिंग अपने आप क्लियर होता है आपको, आधा मीनिंग अपने आप क्लियर होता है कि नई नई खबरें आती हैं, तो आप अंदाजा लगा लेते हो। और फिर उस न्यूज़पेपर को जब आप लाउडली पढ़ते हो तो चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आती हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है ऊंची आवाज में, जैसे कि हजार लोग आपके सामने बैठे हों, इस तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनिए। शुरू में दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। इंग्लिश सॉन्ग्स के भी सबटाइटल्स होते हैं। अगर आप तो आजकल तो जितनी भी एप्स हैं उसमें सब में सबटाइटल का ऑप्शन होता है। इंग्लिश सॉन्ग्स को भी सबटाइटल के साथ सुनिए। पॉडकास्ट सुनिए इंग्लिश के, ठीक है। और अपनी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। सुनना भी हमें सीखना है कि कोई अगर इंग्लिश बोल रहा है तो हमें समझ में आनी चाहिए। धीरे धीरे बोलिए, क्लियरली बोलिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, राइट।
जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है ऐसे पढ़िए। मैं तो जब बस में बैठता था, जब जाता था इंग्लिश सीखने या क्लासेस में, कॉलेज, तो दुकानों पे बोर्ड लगे रहते थे, उन पे इंग्लिश में लिखा रहता था, सैनिटरी, हार्डवेयर, स्टोर, रिपेयरिंग, वो सब पढ़ता था मैं। पढ़ता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था, क्योंकि मेरे अंदर धुन आ गई थी कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, ठीक है? तो मैं जहाँ इंग्लिश का शब्द लिखा हुआ था, पढ़ना मैंने। तो अभी आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है। टिप्स फॉर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स, वॉच इंग्लिश मूवीज और shows with subtitles, read English newspaper or any book daily as if 1000 people are listening to you, listen to English songs or podcasts to improve listening skills, speak slowly and clearly to build confidence। जहाँ इंग्लिश देखो पढ़ डालो। मतलब इंग्लिश सीख रहे हैं यार, तो क्यों छोड़ेंगे कोई भी चीज, सब पढ़ना है हमने। ओके। और एक डिक्शनरी इस्तेमाल करें, कोई ऐप इस्तेमाल करें नए शब्द सीखने के लिए, और सबसे बढ़िया ऐप है गूगल ट्रांसलेट। इससे बढ़िया कोई ऐप है ही नहीं। मान के चलिए आपके सामने कोई किताब रखी है, मान के चलिए आपके सामने कोई किताब रखी है और आपको उसका उच्चारण उच्चारण मालूम नहीं है। गूगल ट्रांसलेट ऐप में एक ऑप्शन है फोटो खींचने का, फोटो खींचो और वो पूरा पढ़ के सुना देगा आपको। कमाल की ऐप है गूगल ट्रांसलेट, फ्री की ऐप है आपके एंड्रॉइड फोन में। आप किसी भी पेज का, किसी भी टेक्स्ट का फोटो खींच लो और उसमें एक ऑप्शन होता है रीड करने का, वो पूरी कहानी पढ़ देगा। यानी आपको कोई उच्चारण नहीं आ रहा है समझ में, ये बहाना खत्म, और वो भी फ्री में। गूगल आपको पढ़ के सुनाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? तो बहुत ही बढ़िया ऐप है गूगल ट्रांसलेट। मैंने अपनी बेटी को बताया है, मेरी बेटी 6 साल की है और वो गूगल ट्रांसलेट यूज़ करती है अपनी बुक्स रीड करने के लिए। वो मेरे को पूछती थी, डैडी ये क्या है, डैडी ये क्या है, उच्चारण, प्रोनंसिएशन नए शब्दों का। मैंने उसको बोला ये वाली ऐप इस्तेमाल करो। वो नहीं पूछती, खुद से मुझे बताती है कि डैडी इसका प्रोनंसिएशन ये है। अगला जो आता है वो है प्रैक्टिस स्पीकिंग स्मॉल फ्रेजेस। बहुत सारे स्मॉल फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। वो क्या है? सिंपल फ्रेजेस जो कि आप रोज इस्तेमाल करोगे, रोज सिंपल फ्रेजेस, ठीक है? और इन फ्रेजेस को रिपीट करो, रट डालो। कोई भी चीज जब आप बार बार रिपीट करते हो तो शुरू में लगता है कि रट रहे हैं, फिर वो दिमाग में बैठ जाती है, समझ में आ जाती है, क्योंकि वो डेली यूज की है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, ठीक है? क्योंकि डेली यूज की है। तो मैं यहाँ पर लगभग अ, जो भी लेकर आया हूँ बहुत काम के लेकर आया हूँ। दिस इज माई बुक, this is my pen, this is my light, this is my mobile, this is my laptop, this is my table, this is my mic, this is my speaker, this is my home, this is my friend, this is my project। this is my के बाद कुछ भी ठोक दो, हजारों सेंटेंस बन सकते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग मैथ, आई एम लर्निंग फिजिक्स, आई एम लर्निंग स्विमिंग, आई एम लर्निंग राइटिंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश। कुड यू हेल्प मी प्लीज, ये परमानेंट है, किसी से मदद चाहिए, कुड यू हेल्प मी प्लीज हमने ऊपर भी सीखा था, थोड़ी देर पहले भी सीखा था। आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन दैट। कोई चीज मुझे समझ में नहीं आई तो मैं उसको बोलूंगा आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन दैट। ओके गाइज, तो कोई चीज समझ में नहीं आई आपको बोलना है आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन दैट, राइट? आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, आई एम लर्निंग स्विमिंग एवरी डे, आई एम लर्निंग स्पेनिश एवरी डे, आई एम लर्निंग digital marketing every day, I am learning SEO every day, I am learning YouTubing every day, I am learning content writing every day। I am learning के बाद कुछ भी लगा दो, कैन यू रिपीट दैट प्लीज। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज, मतलब मैंने जो आपने बोला मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा बोल दो। तो ये डेली यूज के फ्रेजेस हैं आपके लिए। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम अलीगढ़। ओके ग्रेट। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया, भारत, आई एम फ्रॉम भारत, ठीक है? वेयर आर यू फ्रॉम? आई नीड सम हेल्प प्लीज, किसी से आपको मदद चाहिए, आप बोलेंगे आई नीड सम हेल्प प्लीज, आई नीड सम हेल्प प्लीज, राइट? हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये चीज कितने की है? एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी द टाइम, कृपया आप मुझे टाइम बता सकते हैं? वैसे तो आजकल सबके पास मोबाइल होता है, जगह जगह घड़ियां लगी होती हैं, बट फिर भी कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है दैट यू नीड टू आस्क समवन व्हाट इज द टाइम। तो दोस्तों ये थे स्मॉल फ्रेजेस। 2 सेक्शन और बचे हैं, रुके रहिए। ये वीडियो आपके जीवन में, अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे थे तो हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई हो। अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें,
और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा के शेयर जरूर करें। अब आता है डेली रूटीन फॉर लर्निंग। जब आप पहले ही दिन शुरुआत कर रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश मुझे सीखनी है, तो पहले ही दिन अपना एक डेली रूटीन जो है आप तय कर सकते हैं। एक कॉल मैं ले लेता तो दोस्तों, दुनिया में एक ही ऐसा फ़ोन है जो उठाना पड़ता है, वो होता है डिलीवरी का, ठीक है? तो अब आपको डेली रूटीन अपना तय करना है, ठीक है? डेली रूटीन में आप 15 से 30 मिनट की प्रैक्टिस का टाइम सेट कर दो। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मेरे को स्पीकिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है, स्पीकिंग करनी है 15 से 30 मिनट। अपने सेशंस को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें कि मुझे 10 मिनट सिर्फ़ नए शब्द सीखने हैं, वोकैब्युलरी। 10 मिनट मुझे लिसनिंग करनी है, पॉडकास्ट सुनना है, मूवीज़ देखनी है और 10 मिनट फिर मुझे स्पीकिंग करनी है। 10-10 मिनट सिर्फ़ 30 मिनट कर लोगे ना ये डेली काम, 1 महीने बाद यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश लाइक एनीवन इन द वर्ल्ड। 1 महीने में बेहतरीन इंग्लिश आप बोलते हुए नज़र आएँगे। उसके बाद रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ व्हाट यू लर्न्ड एट द एंड ऑफ द डे। पूरे दिन मैंने आज क्या-क्या सीखा? सोने से पहले 10 मिनट डायरी लीजिए, अपना नोटबुक उठाइए, पेन लीजिए, लिखिए आज मैंने नया क्या सीखा? आज मैंने कितनी हिंदी सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने सीख ली है? आज मैंने क्या-क्या सुना जिसे मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ? और फिर अपने आप की तारीफ कीजिए। रिवार्ड योरसेल्फ फॉर स्मॉल सक्सेस टू स्टे मोटिवेटेड। अगर आप कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी नई चीज़ सीखते हैं, तो अपने आप को इनाम दीजिए। मैं हमेशा अपने आप को इनाम देता हूँ। जब भी मेरे पास कोई बड़ा क्लाइंट आता है, कोई बड़ी सक्सेस आती है, तो मैं अपने आप को ट्रीट देता हूँ। या पिज़्ज़ा खाने जाता हूँ या मिठाई ऑर्डर कर देता हूँ या हम राइड करने जाते हैं। कुछ ना कुछ हम ज़रूर करते हैं, जिससे कि हमारे माइंड और बॉडी को ये पता लगता है कि देखो हमने कुछ किया, तो हमने कुछ आनंद भी लिया। कुछ अचीव किया, तो कुछ आनंद भी लिया। तो हमेशा अपने आप को इनाम देना आवश्यक है। एंड द लास्ट, ठीक है, लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शायद ये, ठीक है? तो ये लेसन आपके लिए अब तक बहुत उपयोगी रहा होगा। अपने किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें, किसी फैमिली मेंबर के साथ प्रैक्टिस करें, लैंग्वेज पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करें। और मुझे मालूम है अगर कोई आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिलना बड़ा मुश्किल है। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आपको एक पार्टनर शीशे के अंदर मिलेगा, जो हमेशा आपके साथ अवेलेबल रहेगा। सारे सेंटेंसेस खुद बोलिए, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, अ पर्सन हू डिपेंड्स ऑन अदर्स कैन नेवर बी हैप्पी। खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ यार, खुद के ऊपर डिपेंड हो जाओ। और एक ऐप है हमारी करियर बिल्डिंग स्कूल की, वो फ्री में डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? और हमारा एक फ्री कोर्स है careerbuildingschool.com में इंग्लिश का, वो ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में सपोर्ट मिलेगी, फ्री में कोर्स मिल रहा है आपको। बट हाँ, मेरे साथ अगर आपको लाइव सीखना है इंग्लिश, तो हमारा सीबीएस डिजिटल एम्पायर आपको ज्वाइन करना है और मेरे साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाएंगे डेली, बिल्कुल फ्री। सॉरी, फ्री किसने बोला? सीबीएस डिजिटल एम्पायर लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ आता है। इसमें हम 25 से ज्यादा स्किल्स सिखाते हैं, स्पोकन इंग्लिश, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब कुछ। तो दोस्तों, ये था एक भयंकर लेसन। लगभग 38 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और ये बहुत ही पावरफुल लेसन था। पहले दिन क्या क्या किया जा सकता है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। सो एक बार दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाकर। हमारी कम्युनिटी से जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्री में, फ्री के कोर्सेज हैं हमारे पास करियर बिल्डिंग स्कूल में, वहां जाएं, जुड़ें, जुड़े रहें, सवाल पूछें, सवालों के जवाब पाएं। मैं हमेशा आपके लिए हूं, आपके साथ हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।